दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो वाक्य मैं बताने जा रही हूँ, ये वाक्य एक पुजारी जी का है जिन्होंने एक बहुत ही अजीब लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों एक बार की बात है, एक लड़का कहीं जा रहा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, लेकिन अभी तक बेचारे की शादी नहीं हुई थी। लेकिन शाम का समय हो जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। जब रास्ता भटक जाता है तो भटकते भटकते उसे कहीं अपनी मंजिल नहीं मिलती। अब तो वो भूख और प्यास से तड़पने लगता है। दूर दूर तक कहीं कोई उसे गांव नज़र नहीं आता, कोई उसे परिंदा, कोई उसे आदमी नज़र नहीं आता। वो चलता जा रहा है। शाम हो गई, देर रात हो गई। बेचारा चलते चलते भूख प्यास से तड़प रहा था। भगवान को याद कर रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो। लेकिन चलते चलते उसे एक दूर गांव नजर आता है। तो वो लड़का कहता है अपने आप से ही कि चलो वहीं पर चलते हैं, शायद वहाँ पर कुछ सहारा मिल जाएगा। और जैसे ही उस गाँव में पहुँचने वाला होता है, वहाँ पर रात हो जाती है और एक खंबा जैसे ही पकड़ता है तो वो वहाँ पर उस खंबे को पकड़कर मूर्छित हो जाता है। रात पूरी मूर्छित अवस्था में ही गुजर जाती है। भूखे प्यासे तड़पता हुआ सुबह का समय भी हो जाता है। तो देखता है कि मैं जहाँ पर मूर्छित हुआ था कि वहाँ पर तो हनुमान जी का मंदिर था और उस मंदिर पर ताला लगा हुआ था। वो बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि ये भगवान का मंदिर है और इस मंदिर के गेट पर ताला है। ऐसा क्यों दोस्तों? बल्कि इस समय सुबह के समय श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। यहाँ पर तो कोई आरती भजन कीर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। और जैसे ही वो अपने आप को हनुमान जी के दरबार में पाता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है और कहता है कि प्रभु आपकी तो कृपा ही अपरंपार है, मुझे होश आया भी तो आपके ही दरबार में आया, धन्य हो प्रभु। लेकिन वो जैसे ही इस बात को कहता है तो उस गाँव का मुखिया वहाँ पर चला आता है और पीछे से हाथ रखता है। तुम कौन हो? वो अपना परिचय बताता है कि मैं कहीं जा रहा था और मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं भटकते भटकते यहाँ पर आ गया हूँ, और धन्यवाद मेरे कि मैं अपने हनुमान जी महाराज के दरबार में ही आया। इनका मैं सच्ची भाव से पूजा उपासना करता हूँ और आज इन्हीं के दरबार में मैं मूर्छित हुआ था। तो वो पूछता है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के गेट पर ताला क्यों लगा हुआ है? तो मुखिया कहता है कि कुछ दिनों पहले ही इस मंदिर का जो पुजारी था, यहाँ से ढेर सारे जो चढ़ावे चढ़े हुए थे वो लेकर के भाग गया है और इस वजह से तब से इस मंदिर का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन वो मुखिया फिर से कहता है कि तुम देखने से तो बड़े ही तेजस्वी लगते हो और शायद तुम पंडित होगे। अब क्योंकि वो पंडित ही था, गोरा बदन, लंबा गोरा चिट्टा था, अच्छा नौजवान लग रहा था। लड़का बोलता है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं इस मंदिर का पुजारी बन जाता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला था। यदि आप लोग मुझे सेवा करने का अवसर दें तो मैं इस हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बन जाऊंगा। मुखिया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और देखने में तुम तेजस्वी भी लगते हो, सब काम कर भी लोगे। उस लड़के को दोस्तों पुजारी बना दिया जाता है। पूरे गांव में उस मुखिया ने कह दिया था कि हनुमान जी का जो मंदिर है उसमें एक नया पुजारी आ गया है। ऐसे में कुछ लोग देखने आते हैं तो देखते हैं उन्हें लड़का काफी होशियार और नौजवान लगा। देखते ही देखते काफी लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन वो लड़का उस गाँव के मुखिया से कहता है कि देखिए, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है, यदि मेरे खाने और पीने की व्यवस्था करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो मुखिया अपने घर पर ले जा कर के पुजारी को, जो नया पुजारी है, उसे खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद शाम के समय वो लड़का उस मंदिर में कीर्तन भजन आरती करता है और उस आरती की, उस लड़के की आवाज़ सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सब उसकी आवाज़ की प्रशंसा करने लगते हैं कि वाह क्या आरती करता है, क्या गजब के सुर ताल हैं। और तो और उस लड़के की आवाज़ सुनकर लोगों की लाइन लग जाती है। अब तो वो लड़का धीरे धीरे गांव में फेमस हो गया। लेकिन एक बार की बात है कि उस लड़के के रहने के लिए मंदिर के ही बगल में छोटा सा घर था। उस घर में उसे शिफ्ट कर दिया था और वहीं पर लड़का रहता था। लेकिन एक दिन वो लड़का अपने घर से खिड़की पर से सुबह के समय से कुछ देख रहा था, लेकिन तब तक उसकी नज़र एक छत पर पड़ जाती है और जैसे ही उसे छत पर पड़ती है, वहाँ पर एक सुंदर कन्या अपने बालों को कंघी कर रही थी। तभी उस लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और लड़की की नज़र भी
उस पुजारी पर पड़ जाती है और उस पुजारी की उस लड़की पर थोड़ी सी गलत निगाहें चल जाती हैं और वो लड़की इस पर मंत्र मुग्ध हो जाती है। दोनों का कुछ समय तक नैन मटक्का होता है, लेकिन लड़का तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, ये बहुत ही गलत है, घोर अनर्थ है। जब तक मेरी शादी ना हो जाए मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी शादी तो जीवन में एक बार ही होनी है और एक ही के साथ मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगा। मैं ये पाप हरगिज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये जो जवानी का असर है इसको मैं उछलने नहीं दूंगा। तभी वो हनुमान जी के मंदिर में जाता है और कहता है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो मेरी आंखें हैं ना, किसी लड़की पर गलत चल गई हैं, मेरे को प्रभु माफ कर दीजिए। बस उस समय तक इस जवानी को कंट्रोल करने दीजिए जब तक कि मेरी शादी किसी एक के साथ ना हो जाए। हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे को माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस तरीके से वो कह करके फिर से अपने विश्राम कक्ष में चला जाता है। जैसे जैसे उम्र बीतती गई वो भगवान की भक्ति में लीन होता रहा, लेकिन 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तब तक वो लड़का उस घर का दरवाज़ा नहीं खोला। जो खिड़की का दरवाज़ा था उसको नहीं खोला, क्योंकि अगर खोलेगा तो उसकी जो छत देखेगा फिर से उसको याद आएगा। दोस्तों, वो बेचारा गर्मी में रहता, अपने कष्ट सह लेता, लेकिन उस घर का, रूम का, खिड़की का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि वहाँ से उसको गंदे ख्याल आ जाते थे। अपने आप को कंट्रोल में वो करके रखता था, क्योंकि वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हो गया था और हनुमान जी की कृपा भी उस पर लगने लगी थी। वो थोड़े बहुत झाड़ फूंक भी करने लगा था। किसी के ऊपर यदि बुरी नज़र लग जाती तो वो एक बार हनुमान जी का नाम लेकर झाड़ फूंक कर देता, जल पिला देता था। उसके ऊपर से बुरी नज़र, प्रेतात्मा धीरे धीरे खत्म हो जाती थी। किसी के भी घर गांव में ऐसा कुछ अगर होता था तो उस पुजारी को बुलाते थे। लेकिन एक दिन मुखिया जी थे, मुखिया जी के लड़के का तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। मुखिया जी भागे भागे पुजारी के पास आते हैं। पुजारी जी, मेरा बेटा कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, चलिए ना थोड़ा देख लीजिए क्या हो गया है। वो अपना दीवार में सर भी लड़ा रहा है, अनाप शनाप चीजें बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। पुजारी जी भागे भागे उसके घर जाते हैं। जैसे उस घर में जाते हैं तो देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, चारपाई पर एक लड़का बैठा हुआ होता है, वहीं पर वो लड़की भी खड़ी हुई होती है, जिस लड़की को सालों पहले देखा था, जिसको देखकर उसने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन वहाँ पर वो अपनी नजरें झुका करके उस लड़के के ऊपर हनुमान जी का मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही पढ़ते हैं वो मंत्र, पढ़ने के बाद वो लड़का कुछ अजीब हरकत करने के बाद शांत हो जाता है और सब ठीक हो जाता है। पुजारी फिर से अपनी नजरें झुका करके अपने घर को चला जाता था, अद्धार्थ मंदिर को चला जाता है। उस गांव में उसकी पूरी इज्जत बन चुकी थी, क्योंकि वो लड़का बहुत ही नेक था। वो पुजारी बहुत ही नेक था, किसी को बुरी नज़र से आज तक नहीं देखा था और हर औरत को अपनी माँ और बहन, बेटियां ही समझता था। किसी को बुरी नज़र से नहीं देखता था। वो ऐसा मानता था कि मेरी शादी जिसके साथ होगी उनको छोड़कर बाकी सभी मेरी बहनें हैं। इस वजह से वो किसी भी लड़की से नज़र नहीं मिलाता था, बहुत शर्मिंदा था। लेकिन अगले दिन ही उस मुखिया का लड़का भागा भागा आता है, पुजारी जी, चलिए ना, अब मेरी दीदी की तबीयत पता नहीं ऐसी क्यों हो गई है। पुजारी जाते हैं तो देखते हैं कि वही लड़की जिसको वो छत पर देखा करता था कंघी करते हुए, वही लड़की कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। पुजारी जी उस पर भी कुछ झाड़ फूंक का मंत्र पढ़ते हैं, वो लड़की शांत हो जाती है और फिर से पुजारी जी घर चले आते हैं। उस लड़की को अगले दिन शादी के लिए देखने वाले आने वाले थे। उस गांव के मुखिया ने कहा, देखो पुजारी, इस लड़की की शादी के लिए इसको कल देखने के लिए कल लड़के वाले आएंगे, इस वजह से उसको सही करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उधर अगले दिन जैसे ही लड़के वाले देखने के लिए उसके घर पर आए, उसी समय उसका भाई भागा भागा पुजारी के पास जाता है और कहता है कि पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी के ऊपर फिर से कुछ ऐसा हो गया है। पुजारी भगा भगा फिर से आता है और देखता है कि रुद्र आंखें, लाल लाल आंखें, भयानक बाल खुले हुए। पुजारी बिल्कुल भयभीत नहीं होता, हनुमान जी का मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर कुछ करता है, लेकिन दोस्तों उसका कोई असर नहीं होता है और वो लड़की तुरंत एक डंडा उठाती है और जिससे शादी होने वाली होती है उसको 2-4 डंडे मार देती है और उसकी जो सास बनने वाली थी उसको भी 1-2 डंडे मार देती है और भगा देती है और कहती है, भाग जाओ इस घर से, शादी नहीं होगी और जिसकी शादी इस लड़की से होगी वो लड़का मर जाएगा। अगर तू अपनी मौत
चाहता है तो मुझसे शादी करना, ऐसे ही लड़की बोली। तब जो शादी के लिए देखने आए थे वो तुरंत भाग गए। उसके बाद फिर से पुजारी ने किसी तरीके से मंत्र वगैरह पढ़ के उसको शांत किया, लेकिन उससे सब कुछ पता चल गया था कि लड़की कहीं ना कहीं कुछ ड्रामेबाजी कर रही है। इसके ऊपर कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है, वो लड़की के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं था। अब तो उसके पूरे गाँव में डंका बज गया कि उस लड़की ने लड़के वालों का ऐसा ऐसा हाल किया, अब उससे शादी कौन करेगा। उस लड़की की मम्मी भी कहने लगी कि बेटा अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। मुखिया भी बड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि वो गांव का मुखिया था और उसकी लड़की ने ऐसी हरकत की है कि दरवाजे पर जो लोग देखने आए उसको डंडे से मार करके भगा दिया। लड़की बहुत तेज है, इससे भला शादी कौन करेगा। दोस्तों देखा जाए तो अब इस बात का पूरे गाँव में डंका बज चुका था। वो पुजारी घर चला गया, अपने मंदिर में चला गया। अगले दिन फिर से वो लड़का जाता है भागा भागा, उसका भाई जाता है, पुजारी जी चलिए मेरी दीदी फिर से आज कुछ अजीब हरकत कर रही है। वो पुजारी समझ गया था कि इसके ऊपर कोई शैतानी आत्मा नहीं है बल्कि ड्रामेबाजी कर रही है। पुजारी कहता है कि ठीक है, आप लोग कुछ समय के लिए बस उस लड़की के साथ अकेले बात करने दीजिए। एक बंद कमरे में वो लड़का, वो पुजारी उस लड़की के कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो लड़की आंखें लाल करे हुए चारपाई पर बैठी हुई थी और जैसे पुजारी उस घर में जाता है दरवाज़ा बंद करता है और कहता है देखो तुम अपना नौटंकी बंद कर दो। और जैसे ही नौटंकी कहता है कि बंद करो, वो तुरंत समझ जाती है कि पुजारी मेरी चालाकी समझ गया है। फिर वो लड़की कहती है कि आखिर तुम समझ ही गए कि मैं नौटंकी कर रही हूँ। तो पुजारी कहता है कि तुम इतनी नौटंकी क्यों कर रही हो। वो लड़की बोलती है पुजारी जी मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से पूरी ड्रामेबाजी की। तो वो पुजारी बोलते हैं कि सिंपल सी तो बात है, अपने पापा से बोल देती, मम्मी से बोल देती कि मुझे शादी नहीं करनी है तो वो तुम्हारी शादी नहीं करवाते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, इससे तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, तुम्हारी शादी अब कहीं नहीं होगी। तो वो लड़की बोलती है मेरी शादी अब उसी से होगी जो मेरी पूरी हकीकत को जानता है। वो पुजारी बोलता है मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो। पुजारी जान के भी अनजान बन रहा था। तो लड़की बोलती है पुजारी तुम जानकर अनजान बनते हो, क्योंकि तुम सब जानते हो मैं क्यों ड्रामेबाजी कर रही हूँ। मैं कोई गलत नहीं हूँ, गाँव वालों को पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुमको पता है मेरी हकीकत क्या है। इस वजह से मुझसे शादी अब तुम्हें ही करनी होगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जैसे ही ये बात लड़की बोलती है तुरंत पुजारी उस घर से, उस रूम से बाहर निकल जाता है। कहता है कि माता जी आपकी लड़की ठीक हो गई है, अब उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उस लड़की की अम्मा कहती है कि देखो पुजारी जी एक बात बोले तो बुरा ना लगाना। पुजारी कहता है माता जी बोलिए, आपका हक है। वो अम्मा बोलती है कि देखो बेटा तुम नौजवान हो और तुम अभी शादीशुदा भी नहीं हो, और यदि तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते तो बड़ी ही अच्छी बात होती। उस लड़के ने कहा माता जी ठीक है आप जो कह रही हैं, लेकिन आपके अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, जो आपके गांव में आपके जानने वाले लोग हैं वो आपसे क्या कहेंगे। उस माता ने कहा कि जब इस बुरी स्थिति में मेरे गांव वाले और जो जानने वाले लोग हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो अच्छी स्थिति में साथ देने से क्या फ़ायदा। बेटा तुम तैयार हो जाओ तो हम तुम्हारी शादी लड़की से कर देते हैं। और वो लड़का तैयार हो गया। अब उस लड़के की शादी यानी कि पुजारी जी की शादी उस लड़की से हो गई और दोनों ने एक नया जीवन शुरू कर दिया था। तो दोस्तों आपको ये वाक्य कैसा लगा। अगर आपको ये वाक्य अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।